रंजीत पहले से ही वहाँ पर आया हुआ है और वो सचिन को उसकी सारी सच्चाई जो वो बताती है कि किस तरीके से रंजीत ने मंदिर में इतना घटिया काम किया है और मदद करने के बहाने एक आंटी के गले से उसने हार सरका लिया है। सचिन इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, कहता है कि तेरी अकल घास चढ़ने चली गई है क्या, तू कुछ भी बोलती है, कभी भी कुछ भी बोलने लगती है और रंजीत भाव के पीछे तू हाथ धोकर पड़ी है। तभी रेणुका बीच में आ जाती है और कहती है साइली तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ये बेचारा कितना भोला मानस था, भोला सा इंसान है, भोला मानुस है और तू इस पर इस तरीके का घटिया इल्ज़ाम लगा रही है कि इसने मंदिर में चोरी की है। कोई सबूत अबूत है क्या कि तू अपने भाई की तरह सब कुछ समझती है, तेरे भाई ने चोरी की थी क्या, अब सब लोग चोरी ही करेंगे। और सचिन भी यहाँ पर कहता है एक नंबर बात बोली बाबा की बाई को, ये सबको अपने भाई जैसे समझती है कि जैसे इसका भाई चोरी करता है तो सब चोरी करते हैं। तो जब तेरे भाई ने चोरी की थी तो उसके साथ खड़ी थी ना, और आज जब मैं कह रहा हूँ कि भाऊ ने कुछ नहीं किया तो फिर भी कह रही है कि मैं नहीं, इसने चोरी की है, मैं अपने आंखों से देखा है। तो सबूत है क्या, अगर सबूत है तो दिखाओ। उस मंजरी के खिलाफ तो हमारे पास सबूत भी था, फिर भी तो उसके साथ खड़ी रही। तो अगर तू खड़ी रह सकती है तो क्या मैं अपने बचपन के दोस्त रंजीत भाऊ का साथ नहीं दूंगा, जब मुझे पता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आग लगानी थी घर परिवार में वो रंजीत लगा चुका है। लेकिन जब साइली कहती है कि ये बैग दिखाओ, मैं अभी साबित करती हूँ कि इन्होंने चोरी की है, तो रंजीत जो है पहले तो घबराने का ड्रामा करता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं घबराऊंगा तो ये समझ जाएगी कि शायद उसमें कुछ है, लेकिन उसकी चालाकी ये है कि उस बैग में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब इसकी टीम या फिर ये रंजीत चोरी करते हैं तो जो भी चोर वो सामान लेकर भागता है वो अपने दूसरे पार्टनर को थमा देता है, ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो उसके पास से कुछ भी ना मिले। रंजीत ने बिल्कुल वैसा ही किया है, वो हार चोरी करके अपने दोस्त को दे दिया होगा और उसकी वजह से जब साइली कहती कि बैग दो और जब उसका बैग चेक होता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है। तो रंजीत मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने इस साइली को और सचिन के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि कभी ये टूटेगी ही नहीं और वो फिर से साफ़ सुथरा इंसान बनकर सचिन की नज़रों में साबित हो जाता है। और सचिन बहुत भड़कता है, रेणुका भी भड़कती है साइली पर और कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू कभी भी कुछ भी देखती है, कुछ भी बोलती है, ये भला मानुस है, भला इंसान है, तुझे पसंद नहीं आ रहा है कि ये सचिन का दोस्त है और सचिन इसके साथ खुश है, कुछ अच्छा समय बिताता है, तो तुझे जलन हो रही है क्या, ये सब रेणुका कहती है। और सचिन यहाँ पर कहता है कि साइली बस बहुत हो गया, तू माफ़ी मांग, नहीं तो तेरे और इतनी बड़ी दरार आ जाएगी कि मैं सारी ज़िंदगी तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी तेरे पर विश्वास नहीं कर पाऊँगा। लेकिन साइली मना कर देती है कि मैं माफ़ी मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है, तो मैं इस बात को कैसे झुटला सकती हूँ। मैं इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी और उसके बाद आप सबको लाकर दिखाऊंगी। तो क्या साइली रंजीत के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।